एमपी में बीजेपी अब की बार 29 सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है, जहां बीजेपी के मिशन 29 में रतलाम लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने रतलाम लोकसभा सीट को रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा ठोका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव का आगाज़ होते ही सभी प्रत्याशी मैदान में आ गए और अपनी अपनी कमर कस ली। बैठकों का दौर जारी है। इंदौर शहर में बात करें तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं झाबुआ से प्रत्याशी अनीता चौहान जी। बात करते हैं उनसे कि झाबुआ में किस रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। झाबुआ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी पूरी प्लानिंग होगी, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश सरकार ने और हमारे आदरणीय मोदी जी ने हर एक वर्ग के लिए काम किया है। हम जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है हमारे सभी वर्गों के लिए, चाहे किसान के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे जो पिछड़े हैं उनके लिए हो, उन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा और बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आए और ज़मीन पे उतरी है। और हम उन जन कल्याणकारी के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने विकसित भारत का जो सपना देखा है और वो चल पड़े हैं और जनता चाहती है कि हमारा भारत विकसित बने। भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ से आपको चुना है। झाबुआ को आपने काफ़ी करीब से देखा है। झाबुआ में ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत थी जो कि आने वाले समय में आप पूरी करेंगे? बिल्कुल, काम तो लगातार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। जहां पानी की कमी है उन्होंने छोटे छोटे तालाब के माध्यम से पानी की पूर्ति करने का प्रयास किया। जहां तक पेड़ों का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हर जैसे बरसात होती है पेड़ों का लगवाने का काम करती है। और छोटे छोटे मुद्दे होंगे और छोटी छोटी समस्याएं होगी। मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, लोग हमें बता रहे हैं और बताएंगे तो हम नोट करते जा रहे हैं और चुनाव के बाद हम पूरा करेंगे। राजनीतिक सफ़र आपका काफ़ी पुराना है, लगभग मैं समझता हूँ जहाँ तक 2004 से आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। अभी आने वाले समय में आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी काफ़ी मजबूत है, विपक्ष के जो प्रत्याशी वो भी काफ़ी अनुभवी है, उनसे आप कैसे किला भेद पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने और संगठन ने मुझे प्रत्याशी जरूर बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी असली में कमल का फूल होता है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हैं उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं तो एक निमित्त हूँ, प्रत्याशी हूँ लेकिन निमित्त हूँ। मैं हर मतदान केंद्र पे नहीं जाती हूँ। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे जाता है और कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता है। तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, आपके लिए चुनौती नहीं, मगर अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की। पलायन काफ़ी होता है, उसे कैसे रोकेंगे? क्या उसके लिए कोई आपने स्पेशल प्लानिंग करके रखी है? बिल्कुल, हम चुनाव में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पर बात जो रखेगा हम उसको समझेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर काम करें और आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। चुनाव के बाद ज़रूर हम उनसे चर्चा करके हम उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। पलायन इसीलिए होता है कि रोज़गार की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो रोज़गार के लिए वहाँ से बाहर जाते हैं, कोई गुजरात जाता है, कोई मध्य प्रदेश के कोई जिलों में आता है। तो उस पलायन को रोकने के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बना के रखी है? ऐसा है, जैसे गुजरात जो है प्रदेश, वो अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम से लगा हुआ है। लोग वहाँ पर काम के लिए जाते हैं लेकिन अपना काम ख़त्म करके वापस लौट आते हैं। और पलायन की जो बात कर रहे हैं आप, मैं समझती हूँ कि पलायन इतना बड़ा नहीं है। हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोग बोलेंगे कि हमको ये व्यवस्था चाहिए, हम उनको करके देंगे। कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं? हम लोग लाखों वोट से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अनीता चौहान जी, जिन्होंने कहा है हम लाखों वोटों से जीतेंगे और झाबुआ के उस गढ़ में उस किले को भेदेंगे। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, एमपी न्यूज़ इंदौर।